हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, ठीक है। एंड कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज की वीडियो जो है वो सारी की सारी ड्रोन सेक्टर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। 2025 से 2030 के बीच में अपना साइज करीब 3 गुना बढ़ा लेगा। अभी जो मार्केट का साइज है वो 3900 करोड़ है और ये बढ़कर 11,500 करोड़ तक पहुंच सकता है आने वाले कुछ सालों में, ठीक है। आने वाले 3 से 4-5 सालों की बात हम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से पीएलआई स्कीम्स, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस और नमो ड्रोन दीदी जैसे प्रोग्राम इस ग्रोथ को पुश कर रहे हैं। डिफेंस, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जगह ड्रोन्स का यूज बढ़ रहा है, ठीक है। ये सब चीजें आपको बेसिक पता ही होंगी, लेकिन साथ ही रेगुलेशन, रिस्क, गवर्नमेंट डिपेंडेंसी और ग्लोबल कंपटीशन भी ध्यान देने वाली बातें हैं। तो आज इस वीडियो में हम पूरा ब्रेकडाउन करेंगे, मार्केट साइज, यूज केसेस, मेजर कंपनीज, अपॉर्चुनिटीज, रिस्क और इन्वेस्टर इनसाइट्स के बारे में, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक पूरा जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इंट्रो की बात कर लेते हैं। इंडिया ड्रोन सेक्टर का ओवरव्यू। तो देखो, इंडिया का जो ड्रोन सेक्टर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 3900 करोड़ से बढ़कर 11,500 करोड़ तक, यानी कि लगभग लगभग 3 गुना होने वाला है आने वाले अगले 5 साल में। और गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई हैं, जैसे नमो ड्रोन दीदी शुरू किया है, एक स्कीम का नाम है ये। फिर इंपोर्ट बैन लगाए गए ताकि इन हाउस जितनी भी कंपनियां, डोमेस्टिक जितनी भी कंपनियां, उन्हीं को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। सारे डिफेंस, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, सब जगह ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि आपको पता ही है, इंडिया पाकिस्तान युद्ध के वक्त भी ड्रोन्स का काफी इस्तेमाल हुआ था। एंड रशिया यूक्रेन के वॉर में भी आप देखें तो बहुत सारा जो है मेजर मेजर अटैक्स जो है ड्रोन्स के थ्रू हो रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे ड्रोन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है हर जगह निभाने वाले, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो, चाहे वो आम जो चीजें हैं, जैसे कि हम अभी स्विगी जोमेटो से जो हम कुछ भी ऑर्डर करते हैं, क्विक कॉमर्स से, तो हमें सामान जो है बाइक पे देने कोई ना कोई आता है, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे ये चीजें भी ड्रोन के थ्रू आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें तो पीएलआई स्कीम, जिससे कि अगर आप डोमेस्टिक बनाएंगे तो गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी। इंपोर्ट के रिस्ट्रिक्शंस है कि आप चाइना वाइना से कहीं से भी ड्रोन को इंपोर्ट करके यहाँ पे नहीं भेज सकते। तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, जिससे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा फायदा जो है यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस है, अपॉर्चुनिटीज की बात कर लेते हैं। तो ये सेक्टर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स और गवर्नमेंट सपोर्ट दोनों से ग्रो कर रहा है। इनोवेशन, रेगुलेटरी सपोर्ट और इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ऑटोमेशन सब मिलकर इस ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। ये चारों ही पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। सेक्टर ग्रोथ, गवर्नमेंट पॉलिसीज, एप्लीकेशन अक्रॉस सेक्टर्स, ठीक है, एंड चैलेंजेस की भी बात करें तो वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब ड्रोन्स के फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। तो फंडामेंटल्स क्या है? तो व्हाट इज ड्रोन, सबसे पहले तो यही देख लेते हैं। फंडामेंटल्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, यहाँ मैं लिखना भूल गया। तो ड्रोन होता क्या है, देखिए सिंपल लैंग्वेज में ये एक यूएवी है, बिना पायलट के उड़ता एयरक्राफ्ट। एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, रिमोटली कंट्रोल होता है या खुद सॉफ्टवेयर से। इसमें बहुत सारी चीजें आती है कि जैसे रिमोट कंट्रोल कार वगैरह आपने देखी होगी, बच्चों के खिलौने वगैरह, वैसे ये कंट्रोल होता है। और अब तो इतने ज्यादा एडवांस आ रहे हैं कि खुद से ही इसको आप एक बार कमांड देंगे, ये वही काम करके आ जाएगा। जिसमें आपने एक ड्रोन का नाम शायद डिफेंस में सुना होगा, कामाकाजी ड्रोन्स। ये ड्रोन्स क्या करते हैं, आप इनको एक बार इंस्ट्रक्शन दीजिए, आपको एक एरिया सेट करना है, वो एरिया में जाके खुद ही फट जाएंगे, वो वापस नहीं आएंगे, वो वहीं के वहीं ब्लास्ट हो जाएंगे। तो इस तरह के भी ड्रोन्स आ गए। पहले सिर्फ मिलिट्री यूज था, अब एग्रीकल्चर में क्रॉप स्प्रेइंग, इंफ्रा मॉनिटरिंग, लॉजिस्टिक डिलीवरी, हर जगह रेवोल्यूशन ला रहा है, ठीक है। तो इनसे ऑब्वियस सी बात है, चीजें सिंपल होंगी, कॉस्ट भी बचेगी एंड यूज केसेस भी बढ़ेंगे और कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा काम भी कर पाएंगे। व्हाट इज ड्रोन? ड्रोन में होता है कैमरा, जीपीएस, सेंसर्स,
हार्ड टू रीच एरियाज में जा सकता है, रियल टाइम डेटा देता है, ठीक है। पहले मिलिट्री यूज था, अब एग्रीकल्चर, स्प्रेइंग, इंफ्रा मॉनिटरिंग, मेडिसिन डिलीवरी, इन सब में फायदा क्या है? कॉस्ट कम, इफिशियंसी ज्यादा, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट से और सस्ता हो रहा है, वर्सैटिलिटी इज द की स्ट्रेंथ, डिफरेंस, डिफरेंट पेलोड्स, डिफरेंट फंक्शनैलिटी, क्रॉप स्प्रेइंग से बॉर्डर सर्विलेंस तक सब पॉसिबल है। ये सारी किसी चीजें आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी का। देखिए जितनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी इसमें आएगी और भी ज्यादा इसके यूज केसेस जो है आने वाले टाइम पे बढ़ सकते हैं। अब मार्केट की एनालिसिस की बात कर लेते हैं। मार्केट में आप देख ही सकते हैं, जैसे कि ये चीज तो मैंने आपको शुरू में भी बताई, 2025 में अभी बेस ईयर की बात करें तो 3900 करोड़ का मार्केट साइज है इस पूरी ड्रोन इंडस्ट्री का। 2030 तक ये 3x होने की पूरे चांसेस है कि 11,500 करोड़ तक। और देखिए ग्रोथ देखिए 20 से 24% की एनुअल ग्रोथ के प्रोजेक्शंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। देखिए कोई भी जब नई इंडस्ट्री आती है ना तो उसमें यही रहता है कि रिस्क भी हमारे लिए उतना ही बराबर होता है, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको बताया पीएलआई स्कीम्स, देखिए सिंपल है ना, जिस भी इंडस्ट्री में अगर गवर्नमेंट सपोर्ट देना शुरू कर दे, बाहर से उसी चीज को लाने में रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू करते, तो वहां पे ग्रोथ आएगी ही आएगी। ये आप मान के लीजिए, लिख लीजिए कि वहां ग्रोथ आनी ही आनी है। हाँ, अगर कल को गवर्नमेंट उठ के कहे कि हम पीएलआई स्कीम्स बंद करें, हम रिस्ट्रिक्शंस को भी हटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक प्लेयर्स पे दिक्कत आएगी। लेकिन हाँ, मार्केट तो ये बड़ा होने ही वाला है, चाहे कुछ भी आप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की। तो जैसे कि बात करी पहले भी मैं बता ही रहा हूँ, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे रहे हैं, पीएलआई स्कीम्स द्वारा, रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन, designation of 90% airspace as green zone simplifies regulatory approvals for drone operations in India, empowering rural entrepreneurship initiative like Namo Drone Didi empower women self-help group by providing drones for agriculture, balancing innovation and safety. Regulatory framework involves to ensure drone integration balance innovations with security and privacy concerns. ठीक है, तो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद डिफेंस एप्लीकेशंस में बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे ये काम करते हैं। सर्वेलेंस में ये काम आता है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव डिफेंस सॉल्यूशंस भी देता है। इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में भी ये आ चुके हैं बहुत सारे डिफेंस की जो कंपनी आपने देखा होगा, HAL वगैरह हो गया, वो भी अब HAL होगा, BEL हो गया, वो सब भी ड्रोन्स में आ रहे हैं, क्योंकि इसको आप एक तरह से अब डिफेंस में भी मान के चलिए कि ये डिफेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सिविल एप्लीकेशन, तो वही सारी चीजें हैं। एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन, ड्रोन्स इंप्रूव एग्रीकल्चर एफिशिएंसी थ्रू पेस्टिसाइड स्प्रेइंग, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग एंड यील्ड एस्टिमेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, ड्रोन्स असिस्ट इन हाईवे सर्वेस, पावर लाइंस इंस्पेक्शन एंड कंस्ट्रक्शन साइट, मॉनिटरिंग टू इनहांस प्रोजेक्ट ओवरसाइट्स, ठीक है। लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी, ड्रोन्स इनेबल्स लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ मेडिसिन एंड ई कॉमर्स इन रिमोट एरियाज, इंप्रूविंग एक्सेसिबिलिटी एंड स्पीड की बात कर लेते हैं। तो ये बहुत ही छोटे छोटे बेसिक से फायदे मैंने आपको बताए। लिस्टेड कंपनी की बात करें तो किस किस प्रकार के ड्रोन कंपनीज है वो भी देख लेते हैं। तो प्योर प्ले ड्रोन कंपनीज, देखिए ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ ड्रोन में ही काम करती हैं, जैसे कि जेन टेक्नोलॉजीज हो गया, आइडिया फोर्स लिमिटेड हो गया। अगेन मैं स्टॉक्स के नाम ले रहा हूं, तो ये याद रखना, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं। प्योर प्ले का मतलब है कि ये सिर्फ ड्रोन्स में ही काम करते हैं। डाइवर्सिफाइड डिफेंस प्लेयर जैसे BEL हो गया, HAL हो गया, BEL हो गया, ये HAL हो गया, इनका ड्रोन का काम नहीं है, ये ड्रोन को भी साथ में लेके चल रहे हैं कि ड्रोन्स भी हम बनाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ड्रोन कंपनी है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है डाइवर्सिफाइड डिफेंस प्लेयर्स, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जैसे डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज हो गया, ठीक है। ये क्या करती हैं कि ये किसी और का और से कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं और उनके लिए प्रोडक्ट बना के देती हैं, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज भी, डिक्सॉन वगैरह ने भी अनाउंस किया है कि वो भी शायद ड्रोन्स वगैरह बनाएंगी, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टर कंसिडरेशन की बात करें, इन्वेस्टर शुड इवेल्युएट रेवेन्यू शेयर फ्रॉम ड्रोन्स, R&D एंड ग्रोथ स्ट्रेटजीज ऑफ कंपनीज इन द सेक्टर। अब देखिए मान लीजिए
किसी को डाइवर्सिफाइड डिफेंस कंपनी में जाना है कि जो ड्रोन भी बनाती है, मैंने जैसे मान लीजिए HAL को ले लिया। अब आपको ये भी देखना होगा, अगर आप सोचें कि मैंने HAL में इन्वेस्ट कर दिया जी, ये तो ड्रोन में काम कर दिया, देखिए ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, इन फ्यूचर हो सकता है। देखिए आज के टाइम पे मान लीजिए HAL 100 रुपए कमा रहा है, अब 100 रुपए में से उन्होंने ड्रोन का काम भी शुरू कर दिया और ड्रोन मात्र उस 100 रुपए में से 5 रुपए कमा रहा है, तो उसको आप एक तरह से ड्रोन कंपनी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 5 रुपए ही वहां से कमा रहा है। हाँ, लेकिन वो 5 रुपए अगर धीरे धीरे उस रेवेन्यू में बढ़े, परसेंटेज के टर्म में, जैसे 100 की जगह 100% में से अभी वो 5% कमा रहा है, फिर वो कल को 20% कमाने लग जाए, 30% कमाने लग जाए, तब वो ऐसी कंपनीज पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि डाइवर्सिफाइड, अगर आपको सिर्फ ड्रोन कंपनी में जाना है लेकिन आप डाइवर्सिफाइड में जाना चाहते हैं कि और भी बिजनेसेस हो, लेकिन आप चाहते हैं कि वो ड्रोन पे कितना ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, इस चीज को भी अगर आपको फोकस में रखना है तो आपको रेवेन्यू शेयर ड्रोन का देखना होगा, R&D में वो कितना खर्चा कर रहे हैं, ये सारी ही चीजें आपको नोटिस करनी होगी। ठीक है, इस तरह से आप कंपनीज को चुन सकते हैं। की अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो स्ट्रॉन्ग मार्केट ग्रोथ है, ड्रोन सेक्टर इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो विद CAGR of 20% to 24%, showing significant market potential. Government support initiatives like PLI and Make in India create favorable condition for domestic drone manufacturers. Multi-sector demand. Drones are in demand across agriculture, defense, logistics and infrastructure sector, broadening the customer base. ठीक है, local production advantage. Import restriction boost local production, creating अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टार्टअप्स एंड स्टैब्लिश कंपनीज। ठीक है, तो ये सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जहां पे देखिए अगर कोई सेक्टर अच्छा है तो वहां पे कोई ना कोई रिस्क के पॉइंट भी हमेशा बने रहते हैं। तो सबसे पहले तो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज, अनक्लियर रेगुलेशंस क्रिएट चैलेंजेस फॉर ड्रोन ऑपरेशंस एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। देखिए अनक्लियर रेगुलेशन, जैसे मान लीजिए अभी गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, और मान लीजिए आपने एग्जांपल के तौर पे कि आपने जेन टेक्नोलॉजीज में पैसा लगा रखा है और वो जेन टेक्नोलॉजी जो है मान लीजिए उनका ड्रोन पड़ रहा है 1000 रुपए का, और चाइना आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा सस्ते में ये चीजें कर लेता है। अगेन मैं स्टॉक का नाम ले रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं है कि जेन टेक्नोलॉजी पूरा इंडिया में ही पूरा बनाता है नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, समझाने के तौर पे मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ। या जेन टेक्नोलॉजी नहीं, कोई भी ABCD नाम की कंपनी आप लीजिए, हो सकता है कि वो शायद बाहर से कुछ पार्ट इंपोर्ट कर रही हो, कुछ अंदर से कर रही हो, कुछ कैसे भी कर रही हो, लेकिन उसका ड्रोन पड़ता है 100 रुपए का, लेकिन हमने कहीं बाहर से उसको मंगवा लिया और वो पड़ रहा है 90 रुपए का। लेकिन और कल, अभी तो सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि आप बाहर से नहीं ला सकते, लेकिन कल को ये रिस्ट्रिक्शंस अगर सरकार ओपन कर देती तो क्या होगा, डोमेस्टिक प्लेयर को दिक्कत आएगी और वो अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे और उनका स्टॉक नीचे आ सकता है। तो ये सबसे पहला रिस्क है। डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट ऑर्डर, तो मोस्ट ऑफ द जो ऑर्डर्स है ना अभी हाल में, मानने ये आप माने या ना माने, ड्रोन्स के सारे ऑर्डर्स अभी तक तो सरकार की तरफ से ही आ रहे हैं। क्योंकि आपने भी शायद देखा होगा, बहुत ही रेयर, मैंने तो बहुत रेयर सुना है कि कहीं एग्रीकल्चर या वहां पे यूज हो रहा है पर बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही कम। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है अभी। ग्लोबल कंपटीशन चैलेंज, वही वाली बात की अगर इंपोर्ट खोल दिया तो दिक्कत आ सकती है। इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्रॉम हाई वैल्यूएशन, फोमो ड्रिवन हाई वैल्यूएशन इंक्रीज द रिस्क फॉर इन्वेस्टर। देखिए हर कोई अब ड्रोन की बात कर रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, ये जितनी भी ड्रोन्स की कंपनीज होंगी जो प्योर प्ले खास तौर पे होंगी, उनके वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगे होंगे। तो आपको इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले ये नहीं कि हाँ भाई आज भाग रहा है, अब भाग रहा है, रोज भाग रहा है तो मैं ले लेता हूँ, ड्रोन तो बहुत अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक है। देखिए फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन अगर आप मान के चलिए आईफोन है, अगर आईफोन 1 लाख रुपए का आता है, अगर मैं उसको बोलूं आप 5 लाख का ले लो तो आप नहीं लोगे। तो वही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको कंपनी पसंद है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा रिच वैल्यूएशन पे चल रही है, ट्रेड कर रही है, तो आपको उसको इग्नोर करना है। इग्नोर का मतलब ये नहीं उसको भूल जाना है, नहीं, उसको रडार पे रखिए। जब मार्केट में कोई हैवी करेक्शन आए तब उसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये एक मेजर रिस्क यहाँ पे आता है, क्योंकि फोमो के चक्कर में बहुत लोगों को नुकसान हो जाता है अच्छे सेक्टर्स में भी। उसके बाद इन्वेस्टर्स की चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए कि इन्वेस्टर्स को क्या क्या देखना चाहिए कंपनी में इन्वेस्ट करने में। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल मैट्रिक्स। देखिए ड्रोन जो है ना एक नई इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सुपर डुपर बैलेंस शीट शायद आपको ना मिले इन कंपनी में, खासकर जो प्योर प्ले कंपनीज है। अगर कोई प्योर प्ले ड्रोन कंपनी, तो हो सकता है उसके
बैलेंस शीट जो है आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना मिले, लेकिन फिर भी आपको एक ऐसी बैलेंस शीट लेनी है एटलीस्ट वो थोड़ी बहुत तो स्ट्रांग हो, ठीक है। और वहां पे R&D में कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, ये सब चीजें भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। उसके बाद ऑर्डर बुक स्ट्रेंथ, एक्सेस द रोबस्टनेस ऑफ द कंपनीज ऑर्डर बुक एज एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर बिजनेस एंड मार्केट डिमांड। ऑब्वियस सी बात है, जिस कंपनी को ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं, उनके ड्रोन्स पे कोई दिक्कत नहीं आ रही, यानी कि आपको पब्लिक रिव्यू जो देखने को मिलते हैं, जैसे ओला के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यूट्यूब पे वीडियोस की स्कूटी जल जाती है या बंद हो जाती है, तो ऐसी चीजों पे भी आपको रिव्यूज पे भी ध्यान देना है। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस की बात करें, वैल्यूएशन कंपैरिजन, जो कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस करके बता दिया, ठीक है। तो की टेक अवेज इस वीडियो के क्या है, इस पूरी इंडस्ट्री के क्या है, वो देख लेते हैं। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, नो डाउट बहुत ही बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इस सेक्टर में जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन रेगुलेटरी एंड कॉम्पिटिटिव रिस्क भी जरूर बना हुआ है, क्योंकि कोई भी नई चीज है तो सारे के सारे प्लेयर्स वहां पे एकदम से आ जाते हैं। नॉलेज बहुत कम को होता है, लेकिन क्या होता है ना, हर कंपनी उठ के बोल देती है मैं भी ड्रोन में आ रहा हूँ, मैं भी ड्रोन में आ रहा हूँ। तो इससे क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनी ने आज के दिन अनाउंस कर दिया मैं ड्रोन में आ रहा हूँ, तो क्या होगा, उस स्टॉक में एकदम से 20% का परसेंटेज लग जाएगा। लेकिन आपको ये चीज समझनी होगी, एक अनाउंसमेंट करने में, एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लाके उस पर पैसा कमाने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो इन चीजों पर भी आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इंपॉर्टेंस, throughout research and strategic planning are critical to avoid speculative pitfall in the drone industry. Future outlook, the industry future is promising if innovation and adoption to challenges continue steadily. ठीक है, तो ये सारी ही चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे की टेक अवे भी हमने यहाँ पे देख लिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हालांकि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन खराब था एंड बहुत सारी चीजें मैंने रिपीट भी करी है, इसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन हाँ, अगर आप वीडियो को अच्छे से सुनेंगे, पूरा का पूरा डेटा देखेंगे, पूरे की पूरी चीजें को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए बाय बाय। एंड अगेन याद दिला दूं, ये किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दिया है मैंने, ठीक है। कोई भी बाय सेल या होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे चैनल के साथ एंड देखते रहें, और बाकी पुरानी वीडियोस को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।